जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एसएससी जीडी 2025 का 10 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का आज हम एनालिसिस करेंगे। साथियों, उसके बाद में हम लास्ट में बताएंगे 160 में से कितने स्कोर अगर हम आपने पाए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। साथियों, इसी के साथ हम बात करते हैं। टोटल इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है, और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। इस हिसाब से 160 नंबर टोटल हो जाते हैं। साथियों, इसके बाद में अगर आप बात करते हैं तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। इस वजह से आप सभी गाइज को, साथियों को क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चीज़ों को समझने के बाद में ही आंसर आप सभी को टिक करना है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं टोटल 80 क्वेश्चन ये 80 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, हम पूरा विस्तार से आप सभी को बताएंगे। साथियों, सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में साथियों टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं 40 नंबर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी में कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गद्यांश की बात करेंगे तो टोटल 5 क्वेश्चन इसमें गद्यांश पूछे गए। उसके बाद में रचनाएं पूछी गई हैं। फिर एक क्वेश्चन जो है विलोम से पूछा गया है, ठीक है। विलोम से एक प्रश्न पूछा गया है। अगर वही बात करें संज्ञा, तो संज्ञा से भी एक प्रश्न पूछा गया था, और संज्ञा से एक प्रश्न पूछा गया था। पर्यायवाची से कोई प्रश्न नहीं आया था। तत्सम तद्भव की अगर हम बात करते हैं साथियों, तत्सम और तद्भव की अगर हम बात करते हैं तो इससे भी एक प्रश्न पूछा गया है, और वचन से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। अगर हम वाक्य शुद्धि की अगर हम बात करते हैं, वाक्य शुद्धि की, तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। वाक्य शुद्धि से हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक वाक्य को पढ़िएगा। वैसे वाक्य जो है बहुत आसान आ रहे हैं। अगर मुहावरे की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो एक सिंपल सा एक मुहावरा पूछा गया था। तथा पैरा जंबल की बात करते हैं तो पैरा जंबल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है पैरा जंबल से भी पूछा गया था। अनेक शब्दों का एक शब्द, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गए थे साथियों। इसी के बाद में अब हम बात करेंगे, हिंदी मेरा समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं मैथ्स की। साथियों, आप सभी को पता है इससे भी 20 प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 40 नंबर के। तो हम बात करते हैं कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले हम प्रतिशत की बात करेंगे साथियों। प्रतिशत से 2 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। लाभ हानि की अगर हम बात करें तो लाभ हानि से 3 सवाल पूछे गए थे, और वहीं हम CI और SI और CI की बात करते हैं तो यहाँ से 2 सवाल पूछे गए, ठीक है। और औसत की अगर हम बात करें तो औसत से भी 2 सवाल पूछे गए हैं। औसत से कितने सवाल पूछे गए हैं? 2 सवाल पूछे गए हैं। और अगर हम DI की बात करते हैं, DI से साथियों, DI से आज अभी तक एक भी सवाल पूछे नहीं गए हैं। अगर वहीं हम नंबर सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम से 2 सवाल पूछे गए हैं। वहीं अगर हम LCM और HCM की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक सवाल पूछा गया है। और सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सिंप्लीफिकेशन से 2 सवाल पूछे गए हैं। साथियों, एक सवाल जो है बहुत अगर ध्यान से अगर सॉल्व नहीं करते हैं तो उलझ जाएंगे, और जितनी बार सॉल्व करेंगे उतने उत्तर आ रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना, अगर आपका दिमाग ठंड है तो ही सॉल्व करना, नहीं था उसको लास्ट में छोड़ देना, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शनल रेशियो से अगर बात करेंगे तो एक भी सवाल नहीं पूछे गए हैं। पाइप और टंकी से एक भी सवाल नहीं पूछे गए हैं। ट्रेन से एक सवाल पूछा गया है, एक सवाल ट्रेन से पूछा गया था साथियों। आयु से एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। समय और कार्य की अगर हम बात करेंगे तो समय कार्य से एक सवाल पूछा गया है साथियों। अगर हम वही अनुपात समानुपात की अगर बात करेंगे, तो अनुपात से एक सवाल पूछा गया है। वहीं पे अगर हम त्रुटि मतलब मेंसुरेशन से भी हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा जाता है, तो आज भी 2D से एक सवाल पूछा गया था, ठीक है। और टाइम और स्पीड से अगर बात करें तो टाइम और स्पीड से भी 2 सवाल यहाँ से भी पूछे गए हैं। इसी के साथ हम रीजनिंग की बात करेंगे साथियों। रीजनिंग बहुत इजी आ रही है। बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जो पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही कर रहे हैं साथियों। इसमें 20 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, यानी कि 40 मार्क का, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं। अगर हम ब्लड रिलेशन से अगर बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन से एक सवाल पूछा गया है।
नंबर सीरीज, अगर नंबर सीरीज की अगर बात करते हैं तो 2 सवाल पूछा गया है। वेन डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो 1 सवाल पूछा गया है, ठीक है। एनालॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 1 सवाल पूछा गया है, और पासे से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। पासे से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 2 सवाल पूछा गया है। साथियों, अगर हम बात करते हैं साइनोलॉजिज्म से अगर बात करें तो यहाँ से भी 1 सवाल पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ से 3 सवाल पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मिरर इमेज से कोई सवाल नहीं पूछा गया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं काउंटिंग फिगर, तो काउंटिंग फिगर से 1 सवाल पूछा गया है। वहीं अगर बात करते हैं फिंगर सीरीज, तो फिंगर सीरीज से भी 1 सवाल पूछा गया है, और कथन निष्कर्ष से भी 1 सवाल पूछा गया है साथियों, ठीक है। कथन निष्कर्ष से भी 1 सवाल पूछा गया है। अब हम सबसे लास्ट में हम बात कर, देखो हिंदी मैंने बता दिया आप सभी को, मैथ बता दिया, रीजनिंग बता दिया। अब लास्ट में बचा है जीके। साथियों में जीके में सारे क्वेश्चन और उसका उत्तर, साथियों अगर पेपर दे के आए हैं तो आप मिलान कर लीजिएगा आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है, तथा अगर आप पेपर दे के नहीं आए हैं, अगर आपका पेपर नहीं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जीके जीएस में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जीके और जीएस से। साथियों यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे 40 नंबर के, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इनका प्रश्न था फिल्म RRR मतलब RRR के लेखक का नाम पूछा था। लेखक के नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है साथियों केवी विजयेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर था। RRR के लेखक कौन है? RRR के लेखक कौन थे? केवी विजयेंद्र प्रसाद। और वहीं हमारा दूसरा प्रश्न था, नेक्स्ट प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 25। इसका सही उत्तर है। साथियों इसी के बाद में अगला सवाल है हमारा पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आवर्ती के रूप में जाना जाता है। साथियों इसी के साथ अगला सवाल है मेरा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर था 448। इसका सही उत्तर है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। वहीं हमारा अगला सवाल जो है कि तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी बिल्स आई पर तीर लगने पर कितने अंक मिलते हैं? साथियों इसका सही उत्तर है 10 अंक मिलते हैं। साथियों आप ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि बहुत जल्दी आप सभी को एनालिसिस करके चीज़ें बता देनी है, तो इसलिए, लेकिन आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मुख्यमंत्री ने एक योजना बनाई है बाल विकास के ऊपर, उसका मुख्यालय किसके नाम से घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। क्या है? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना नाम से घोषित किया गया है। वहीं अगर हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 382 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 382 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं 2011 के जनगणना से एक सवाल पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा इसका सही उत्तर है साथियों वहीं से हमारा अगला सवाल आया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1993
1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY की शुरुआत 1993 में हुई थी। इसी के साथ हमारा अगला सवाल है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद इसका सही उत्तर है। और हमारा एक क्वेश्चन जो है बायो से पूछा गया था और याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे करके था, साइक्लोप्लाज्म की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है रोनाल्ड वान कोलकर, इसका सही उत्तर है। और हमारा एक प्रश्न और पूछा गया था, उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है, कौन सा है? दलखाई, इसका सही उत्तर है। ओडिशा नृत्य भी है, छऊ नृत्य है, चैती घोड़ा है, डंडा नाटा है, मेढा नाचा है, नाकू नृत्य है, कर्म नृत्य। साथियों नृत्य अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से हर बार सवाल पूछे जाते हैं। वहीं हमारा अगला सवाल आया था, जीडीपी की गणना, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संख्या उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। वहीं पंचवर्षीय योजना से एक सवाल पूछा गया था और पद्म भूषण से भी एक सवाल पूछा गया था, ठीक है। साथियों 2011 के सेंसस से भी सवाल पूछे गए हैं, भारत का चौथा प्रधानमंत्री कौन था? साथियों आपको कमेंट में बताना है भारत का चौथा, ये सवाल पूछा गया था, भारत का चौथा प्रधानमंत्री कौन था? ये सवाल पूछा गया है आप सभी को। इस सवाल का जवाब जो है आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। साथियों इसी के साथ हमारा ये एनालिसिस समाप्त होता है। आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त भाई बहन को शेयर करिएगा ताकि वो भी अवेयर हो सकें, चीज़ों को समझ सकें, उनको भी पता चले कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर हार्ड है, इजी है या मॉडरेट है, ताकि वो भी अपनी तैयारी उसी अनुसार कर सकें। चैनल पे हमारे पहली बार जुड़े हैं गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना भी करूंगा कि आपको साहस दे, समृद्धि दे, बुद्धि दी, ताकि आप मन लगा के पढ़ाई करें। आपको शीघ्र जल्द ही इसी बैच में आपका सिलेक्शन हो जाए, ताकि आपके घर में जल्दी खुशियाँ आए। जय हिंद, वंदे मातरम।